भारत में पहली बार दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 हो रहा है और यहाँ पर 50 देशों के 800 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं गाड़ियों की वो यहाँ पर आई हुई हैं। ये आप देखिए कि अभी कुछ देर पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो उन्होंने आकर ये सारे जो यहाँ पर गाड़ियों को डिस्प्ले किया गया है, खुद आए यहाँ पर नई नई तकनीक की गाड़ियों को, बाइक्स को, ट्रक को, बसेस को इन्होंने देखा और ख़ास तौर पर इस वक्त भारत का जो जोर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा है, यानी ईवी गाड़ियों पर ज़्यादा है। तो सबसे ख़ास बात यह है कि अभी तक हमने देखा कि ई बाइक केवल हम लोगों के कॉन्सेप्ट में, हम लोगों के सोच में था, लेकिन अब आप देखिए कि ई ट्रक जो है उसको भी यहाँ पर शो किया गया है और ईवी जो ट्रक हैं जो जिनको माना जाता है कि बहुत ही भारी ट्रक होते हैं और भारी कामों के लिए इस्तेमाल होता है, उनको भी ये सब भी जो ट्रक हैं वो बिजली से चलने वाले अब यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। बसेस तो हमने देखा कि तमाम सारे शहरों में बसेस जो है वो ईवी की चल ही रही हैं, लेकिन ट्रक जो है उसको भी अब धीरे धीरे कंपनियां जो है वो लॉन्च कर रही हैं, नई तकनीक के साथ में लॉन्च कर रही हैं। कई सारी आप देखिए S2 गैस से जो नई जो टेक्नोलॉजी है उसकी यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, जो बसें हैं, जो ट्रक है, उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है ताकि लोग ये सोचें कि जो नई तकनीक किस तरीके से भारत में आ रही है और भारत की ये सारी कंपनियां हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी को ईजाद कर रही हैं। अगर हम कार की बात करें तो इस वक्त हम टाटा के आप देख सकते हैं कि टाटा के जो कैंप है, जो यहाँ पर स्टॉल है, उसमें मौजूद हैं। और ईवी सेक्टर की अगर हम बात करें तो ईवी की ये गाड़ियाँ जो है जो अभी तक टाटा लॉन्च कर चुका है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ टाटा ने अपने जो मॉडल हैं उनको डिस्प्ले किया गया है। ये आप देखिए इनका लेटेस्ट मॉडल है जो ईवी का है और जिस पर ये क्लेम करती है कंपनी की एक बार चार्ज होने पर तकरीबन 420 किलोमीटर तक ये चल सकती है, इस तरीके से कंपनी का दावा है। और अभी जो है वो इस कंपनी ने तमाम सारे जो अपने चार्जिंग सेंटर हैं उसको भी खोला है और साथ में एक ऐप भी बनाया है ताकि आप ऐप के ज़रिए भी देख सकें कि आखिर सबसे निकटतम जो चार्जिंग सेंटर है वो कहाँ पर है। ये आप देखिए अभी तक टाटा की जो हैरियर है SUV उसको आपने देखा है, अब ये हैरियर को ही ईवी मॉडल में यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। ये अभी इनका एक कॉन्सेप्ट कार है, ये अभी कब लॉन्च होगी ये पता नहीं है, लेकिन SUV जो है वो भी इलेक्ट्रिक में अब आ चुकी है और ये कंपनी ने इसको डिस्प्ले किया है। आमतौर पर जो हैरियर की गाड़ियां हैं वो 30-32 लाख रुपए में आती हैं। जाहिर सी बात है ईवी है, इसकी कीमत कुछ और ज़्यादा होगी। और जो इनका लेटेस्ट मॉडल है वो एक बार चार्जिंग में 420 किलोमीटर चल सकती है, तो जाहिर तौर पर ये उससे ज़्यादा ही चलेगी। हालांकि अभी इसके बारे में कंपनी ने बताया नहीं है, लेकिन इस तरीके के तमाम सारे जो कंपनियां हैं उन्होंने अपनी अपनी नई नई गाड़ियों का, नई नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक वक्त एक साल में केवल 2 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री होती थी, लेकिन अब जो है वो 12 लाख से ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री इलेक्ट्रिक की हो रही है। तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो बाज़ार है वो बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर दुनिया भर में भारत की एक कोशिश है कि प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं, जो ग्रीन फ्यूल है, उसको बढ़ावा दिया जाए। तो उसी के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि तमाम सारी जो कंपनियां हैं उनके जो गाड़ियों का डिस्प्ले है वो यहाँ पर किया गया है। तो ये एक बहुत ही ख़ास एक ग्लोबल जो एक्सपो है ये पहली बार भारत में हो रहा है और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 देशों के 800 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर शिरकत कर रही हैं। तमाम सारी जो भारत की कंपनियां हैं वो विदेशी कंपनियों के साथ में टाई अप करके फिर वो नई नई तकनीक जो है वो भारत में ला रही हैं। बहुत सारे जो भारत की कंपनियां हैं वो नए नए प्रयोग करके नई नई टेक्नोलॉजी को ईजाद कर रही हैं। तो ये एक जो भारत
आप देख सकते हैं कि मोबिलिटी जो एक्सपो है उसका एक नज़ारा है। और अभी खुद जो है वो ये कहा गया कि मोबिलिटी सेक्टर में तमाम सारे अवसर हैं। अभी जो मोबिलिटी सेक्टर है उसमें तमाम सारे अवसर हैं और धीरे-धीरे जो मोबिलिटी सेक्टर है भारत का वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो इस तरीके के जो ग्लोबल जो प्रदर्शनियाँ हैं उसके ज़रिए भारत दूसरी दुनिया की दूसरी कंपनियों को भी जो है वो आकर्षित कर सकता है। तो नई तकनीक के लिहाज से मोबिलिटी सेक्टर के ये जो ग्लोबल एक्सपो है ये बहुत ही इसका ख़ास महत्व है। यही वजह है कि आज खुद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर शिरकत किया, तमाम सारे स्टॉल को उन्होंने देखा, कई सारी तकनीक को उन्होंने जाना। दिल्ली के प्रगति मैदान से आज़म के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।